आप देखिए कि कॉफी हाउस है और मैं कोशिश करता हूं कि हाँ कुछ लोगों से आपको बात करूं और बताऊं कि कैसे हैं सर। अरे रुच के उधर कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मैं मुन्ना बाबू जी को देखा अच्छा सर, हम लोग तो घूम रहे हैं कि पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है आपकी? नहीं बताइए क्या पूछना चाह हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया, वैकेंट हो गया सीट, बकायदा गजट में आ गया, तो आप लोग इस राजनीतिक घटना को कैसे देख रहे हैं जब संसद का मानसून सत्र चल रहा हो और पूरे देश को इस बात का इंतजार हो कि संसद से हमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या जवाब मिलता है और भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर कैसे बात करते हैं। लेकिन अब तो धनखड़ साहब का इस्तीफे के बाद कौन उपराष्ट्रपति होगा नहीं होगा, तो आप लोग इस घटना को कैसे देख रहे हैं? ये सब पॉलिटिकल है, इनका अपना अंदरूनी मामला है। धनखड़ साहब ने बोला कि मैं स्वास्थ्य कांडों से मैं इस्तीफा ले रहा हूँ। ये बात सबको डाइजेस्ट नहीं होती कि स्वास्थ्य यार उपराष्ट्रपति है, उनके लिए सारी मेडिकल सुविधाएं हैं और अब जो सत्र चल रहा है तो सत्र के बाद दे देते, कोई दिक्कत थोड़ी थी। और अभी टाइम भी बचा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी नहीं है धनखड़ साहब का सत्र पूरा होने के लिए। अगस्त 2027 तक तकरीबन 2 साल है से ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, रह ली 2.5 साल और क्या, 3 चलता है जीवन में। आप लोगों को लग रहा है कि धनखड़ साहब का वाकई स्वास्थ्य इतना खराब था कि वो संचालन नहीं कर सकते थे, या वो उपराष्ट्रपति जी को संचालन करने की जरूरत क्या है? उपराष्ट्रपति के पास काम कितना है ये बताओ ना। राष्ट्रपति जी के पास काम हो सकता है, एक बार को मैं मान लूंगा, बहुत सारी चीज परिचर्चा करने के लिए हो जाती है, लोग आते हैं जाते हैं। उपराष्ट्रपति तो सेकंड उस पर आते हैं ना। उपराष्ट्रपति कोई ऐसी पोस्ट नहीं है कि जो मतलब कि रिप्रेजेंट कर रही हो वर्ल्ड के अंदर, उप है ना, वाइस है। नहीं, ये बात जो उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं, अब देखिए तो ये बात मतलब आप लोग डाइजेस्ट नहीं होती है ना, डाइजेस्ट नहीं। आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? इस्तीफा दिया या लोग कह रहे हैं विपक्ष का राजनीति, उन्हें हटाया गया, कई तरह के आरोप हैं। देखो ये राजनीति है, इसमें भाई हटाया भी जा सकता है, हट भी सकते हैं। अब क्वेश्चन मारेंगे कि अंदरूनी मामला तो हमें नहीं पता ना। अब क्वेश्चन मारेंगे इसमें हटाया गया है या हट गए हैं, पर सभ्य तरीके से अपना निकल गए वो। अच्छा, आपको लगता था कि बतौर वो उपराष्ट्रपति या जब गवर्नर वो रहे, तो देखिए इसके पहले ही बीजेपी ने एक प्रयोग किया था, सतपाल मलिक साहब को गवर्नर बनाया और बाद में उनको कई सारे इंपॉर्टेंट पद दिए, लेकिन बाद में देखिए कि कैसे बैकफायर किया वो सत्ता पक्ष के लिए। तो लग रहा है कि आने वाले वक्त में धनखड़ साहब भी उस तरीके के सरकार के उलट कोई चीजें हो जाए। सर आजकल सरकार के उलट बोल ही नहीं सकते ना आप। इस टाइम सीधा साधा है कि हम आज सरकार से जवाब दे नहीं ले सकते क्योंकि हम देशद्रोही हो जाएंगे। सिंपल सी एक बहुत छोटा सा फलसफा बता रहा हूँ आपको, देशद्रोह है अगर आप सरकार से सवाल पूछ लें, चाहे वो पत्रकार पूछ रहा है चाहे आम आदमी पूछ रहा है। इतना खुल के पूछते हैं, नहीं पूछ लेना। सरकार एक बार भी नहीं कहती कि तुम लोग ऐसे। अरे सर अभी जो संशोधन हो रहे हैं, आईपीसी एक्ट भी हो रहा है कि मीडिया के ऊपर भी पाबंदियां हैं, ठीक है, आप पूछ रहे हैं, ठीक है, कितने दिन तो पूछोगे ये नहीं पता। अरे नहीं, हम लोग पूछते भी और दिखाते भी। नहीं वो मैं जानता हूँ आप दिखाते हैं, पर चक्कर क्या है कि आज के टाइम पे सरकार से कोई क्वेश्चन जवाबदेही नहीं है। मैं तो एक चीज जानता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया। उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश की राजनीति को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं? सियासी गलियारों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नुरा कुश्ती चल रही है, सियासी गलियारों से सन्नाटा है, तो आम लोग इस पर क्या सोचते हैं? कॉफी हाउस से मैं आपको माहौल क्या दिखा रहा हूं, तो पहले आप ही से पूछ लेते हैं सर। अरे सर आप कुर्ते पजामे में दिखे हैं, तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग तो यही पूछ रहे हैं सर कि हमको लगता है धनखड़ साहब आपकी उम्र लगता है बराबर ही रहे होंगे, नहीं 70 पार होंगे आप भी? 70 तो मैं पार ही हूँ, और हम जिस राजनीतिक दल में रहे हैं, धनखड़ साहब भी उसमें रहे हैं, जनता दल में रहे हैं वो। उसके पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद जनता दल जो 2 भाग में जब बंट गया तो समाजवादी जनता पार्टी बनी, जनता दल समाजवादी बना। तो उसमें भी धनखड़ साहब चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें वो राज्य मंत्री बनाए गए, तो देवीलाल जी के उस समय करीब थे। तो धनखड़ जी का जो इतिहास है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, किसी सिद्धांत के व्यक्ति नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो सिद्धांतवादी हों, वो अवसरवादी रहे हैं। तो उस अवसर का लाभ उठाना वो बखूबी जानते हैं।
अब वर्तमान समय में एक बैक उनका इस्तीफे देने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य का अपना हवाला दिया है, लेकिन जब बड़े लोग इस्तीफा देते हैं तो उसके पीछे जो निहितार्थ होता है उसको नहीं प्रस्तुत करते हैं। कुछ और स्वास्थ्य का कारण बता देते हैं, कुछ और कारण बता देते हैं। हमको लगता है श्री धनखड़ जी ने भी इसी तरह का एक नया खेल उन्होंने स्टार्ट किया है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि जिस तरह से 75 वर्ष की आयु का मामला इस समय गरमाया हुआ है, वो आरएसएस की तरफ से, वो मोदी जी की तरफ से, तमाम और लोग इस पर थोड़ी बहुत विचार विमर्श कर रहे हैं। तो उन्होंने भी एक भाषा फेंका है कि हम काजनी इसके बाद वाला जो पद है वो शायद विचार करें लोग और मुझे देने का प्रयास करें। नहीं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ठीक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सितंबर में देखिए मोदी जी 75 पूरे कर लेंगे अपना। 2 मंत्री जीतनराम मांझी 81-82 के हैं, 2-3 मंत्री और हैं, राजनाथ सिंह का देख लीजिए वो भी। तो लोग कह रहे हैं कि 75 साल का जो पैमाना है वो इन्हीं लोगों ने बनाया था जो नई सत्ता आई 14 के बाद से। तो हम सवाल इसलिए आप लोग, चूंकि आप जनता दल में रहे और सतपाल मलिक भी उसी पार्टी में थे एक वक्त में, और संजोग था कि बीजेपी में उनको बड़ा रोल मिला, गवर्नर बनाए गए, लेकिन आखिरी वक्त में जिस तरीके से उन्होंने हमला बोला सरकार के खिलाफ, तो बतौर आप लोग, चूंकि आप कह रहे हैं कि अवसरवादी रहे जगदीप धनखड़, विपक्ष आखिर क्यों उनके प्रति इतनी सहानुभूति जता रहा है? जो विपक्ष जिनके खिलाफ महाभियोग लाया या प्रस्ताव लाया, वही विपक्ष अब जो चल रहा है, सत्ता पक्ष तो नहीं कुछ बोल रहे हैं। अब विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, वो भी देख रहा है कि क्या परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उसमें हम भी थोड़ा सा अपना आहुति दे दें तो शायद सरकार। अब देखिए दूसरी बात यह है कि मांझी जी 85 के या 83 की जो भी बता रहे हैं आप, मुझे उनका एग्जैक्ट 81 डेट ऑफ बर्थ, अच्छा है। तो और 2-4 लोग हैं। देखिए पिछले दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ा सेटबैक लग गया। वो भारतीय जनता पार्टी बहुमत तो प्राप्त नहीं कर सकी, तो उसको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, एनडीए को पुनर्जीवित करना पड़ा। और एनडीए को पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे समझौते कर लिए जो समझौते सिद्धांतवादी, क्योंकि राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं है, वर्तमान समय में कोई सिद्धांत नहीं चल रहा है, अवसरवाद चल रहा है। जिसका जैसा अवसर रहेगा वो वैसा काम कर रहा है। वर्तमान समय में ऐसी ही स्थिति है। वो सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए एक तरह का कोई मापदंड, पैमाना आप स्थापित नहीं कर सकते राजनीति में, और राजनीति में होता भी नहीं, आज तक ऐसा हो नहीं रहा है कि सिद्धांत, मतलब सरकार की छवि पर, या फिर लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को सेंटर में लाया जाएगा। नीतीश कुमार की राजनीति को, बिहार की राजनीति को इस घटना से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जो पार्टी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज में जुटी हुई थी, अब उसके लिए उपराष्ट्रपति चुनना, जब आप कह रहे 241-42 सांसदों वाली पार्टी है, तो सबको एनडीए को साथ लेकर चल रहा, दूसरी पार्टियों को लेकर, क्योंकि चुनाव होगा तो लोकसभा राज्यसभा दोनों मेंबर वोट करेंगे। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है कि क्योंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा भी चलानी पड़ती है, और राज्यसभा चलाने के लिए उनका जैसा इधर 2 सालों में उनका मैं स्थिति, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति देख रहा हूं, शायद वो चलाने में सक्षम न हो। एक और खराब निर्णय होगा अगर इस तरह का कोई निर्णय लिया जाए। ये तो गॉसिप है सर, मतलब जो अगर ऐसा कोई निर्णय होता है तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्ष में और तमाम लोग ऐसे हैं जो उपराष्ट्रपति के लिए, इस उपराष्ट्रपति से भी ज्यादा काबिल लोग थे जिनको बनाना चाहिए था, और बहुत सारे लोग हैं जो नीतीश कुमार जी से ज्यादा काबिल हैं, ज्यादा अनुभव रखते हैं, और उपराष्ट्रपति का पद एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। और बताइए सर, आपको लग रहा है कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, उनको हटाया गया है? परिस्थिति जो बनी है, नहीं, न वो हटाए जाते और न उनका इस्तीफा देना
किन परिस्थितियों में उन्होंने दिया। देखिए, उनको कोई न कोई सेटबैक तो बहुत बड़ा लगा है, चाहे जिस प्रकार का लगा हो। क्योंकि एक समय विपक्ष उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव भी ला चुका था, लेकिन उसके बावजूद सत्ता पक्ष उनके पक्ष में था। लेकिन कहीं न कहीं ये बात जाती है समाज में कि कोई न कोई ऐसा ठेस उनको मानसिक, सामाजिक और राजनैतिक ठेस भी लगा है, जिससे उन्होंने अपना ये इस्तीफा प्रस्तुत किया है। बताइए सर।